मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर मैं नीतू मिश्रा आपके सामने हाजिर हूँ वास्तु से संबंधित कुछ खास नई जानकारी को लेकर के। और ये जो जानकारी है इसका आप लाभ उठाएं, इसको ग्रहण करें, अपने जीवन में उतारें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, वास्तु और ज्योतिष दोनों कहीं न कहीं हमारे जीवन को खुशहाल और सुखमय बनाने में, साथ ही कहीं न कहीं थोड़े से कष्टों का सामना करने में भी एक अहम रोल निभाते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखें, थोड़े से कुछ उपायों को अपना करके हम जीवन की बहुत सी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो वास्तु से संबंधित चर्चा मैं करने वाली हूँ वह पूरबमुखी मकान। दोस्तों, हमारे मन में ये धारणाएं होती हैं, कई लोगों के मन में होती हैं और अक्सर मैं सुनती रहती हूँ कि यदि पूरबमुखी मकान है, उत्तरमुखी मकान है तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, मैंने हमेशा ये बात कही है कि वास्तु केवल एक दिशा के या दो दिशा के अच्छा या अच्छा ना होने पर निर्भर नहीं है। वास्तु दोस्तों बहुत ही वृहद विज्ञान है और ये बहुत ही सूक्ष्मता के साथ शुरू होकर के बहुत वृहद रूप भी लेता है। और यदि आप इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो उसके परिणाम भी उस हिसाब से ही बहुत अच्छे या बहुत नकारात्मक भी मिलते रहते हैं। दोस्तों, पूरबमुखी मकान की मैं बात करने जा रही थी। दोस्तों, पूरबमुखी मकान में हमको 3 दिशाएं मिलती हैं। पूरब बिल्कुल मध्य में, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, ये 3 दिशाएं हमको मिलती हैं जब हमें पूरब का कोई प्लॉट मिलता है या हमको पूरबमुखी मकान हमको अगर हम खरीदते हैं तो। दोस्तों, कंपास से हम ये सबसे पहले तय करते हैं कि जो आपका मकान है या जो आपका प्लॉट है उसकी दिशाएं टिल्टेड तो नहीं है, घूमी तो नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं। इसके लिए हम ग्रिड तैयार करते हैं। ग्रिड के अनुसार हम देखते हैं कि अब आपको अपनी जो एंट्री लेनी है वह कहाँ लेनी है। इसके अलावा जो 3 दिशाएं आपको मिल रही हैं, उत्तर पूर्व, पूर्व मध्य और दक्षिण पूर्व, इसमें आपको क्या क्या बनाना है। दोस्तों, यदि कभी भी अगर आप पूरबमुखी मकान में साउथ ईस्ट की जो एरिया होती है या फिर नॉर्थ ईस्ट की एरिया होती है, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि फ्रंट पे हमें कहीं ना कहीं एक टॉयलेट जो होता है वो एक हमारी नीड होती है कि हम वहाँ अगर हमें मिल जाए तो थोड़ा सा जो गेस्ट वगैरह आते हैं, जो बाहर से जो भी मेहमान आते हैं, उनके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाती है कि हम उनको बहुत अंदर न ले जाएँ बल्कि फ्रंट से ही चीज़ें वो थोड़ी कवर हो जाए। तो दोस्तों, पूरबमुखी मकान में यदि आप फ्रंट पे टॉयलेट साउथ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं तो ये बहुत ही ब्लंडर हो जाता है, यानी ये वास्तु के बड़े दोषों में आता है। अगर आप इंटीरियर बनाते समय या मकान बनाते समय, जब भी आप पूरबमुखी मकान बनाते हैं, तो अगर आप साउथ ईस्ट में टॉयलेट बनाते हैं दोस्तों, तो आपके यहाँ धन की प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। मतलब धन, एक तो जो धन के आने के जो अवसर होते हैं, जो आसार होते हैं, वो बहुत ही कम होते चले जाते हैं। चीज़ें नुकसान बहुत होती हैं। शुक्र की दिशा है साउथ ईस्ट, तो कहीं ना कहीं हमको धन, वैभव, विरासत, जो ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं उसकी प्राप्ति में हमें प्रॉब्लम आने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, साउथ ईस्ट चूँकि अग्नि की दिशा है और वहाँ पे अगर हम टॉयलेट बना लेते हैं तो अग्नि और वाटर, मतलब वाटर एंड फायर, ये दोनों कंट्राडिक्टरी तत्व हैं। तो ये अगर साथ में होते हैं, उन घर में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े बहस होते हैं और बहस बढ़ते चले जाते हैं। सब में प्रेम है, फैमिली मेम्बर्स में प्रेम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होने लगती हैं कि जैसे हम बैठते हैं बहस हमारी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो साउथ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, ये काफ़ी नुकसान देता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाते हैं तो हमारा जो बुद्धि है, हमारी जो बुद्धि है, क्योंकि वो बृहस्पति की दिशा है तो हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। बहुत जहाँ पे हमें बुद्धि का सही तरीके से सही इस्तेमाल करना चाहिए, हम वो नहीं कर पाते हैं। हमारी डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो बहुत वीक हो जाती है। हेल्थ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना होता है। एक भ्रांति भी है थोड़ी सी, लेकिन अगर हम इसकी रेमेडी कर लें, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों कि मेरा जो वर्क है विदाउट एनी डेमोलिशन का है, बिना किसी तोड़ फोड़ का है। तो अगर आप अगर आप नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी कर लेते हैं तो इससे काफ़ी तक आपको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर आपने इसकी रेमेडी नहीं करी तो ये बड़े प्रॉब्लम ही देता है। आपका एक पैर घर पे और दूसरा पैर आपका हॉस्पिटल में ही रहता है, आप हमेशा बीमार ही रहते हैं। आपकी जो भी आपकी अर्निंग होती है उसका काफ़ी हिस्सा जो होता है वो आपका हॉस्पिटल में ही जाता है। तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है हेल्थ का इशू, प्लस प्रोग्रेस आपकी ब्रेक हो जाती है, आपकी प्रगति रुक जाती है। आपके घर का जो वंश है, जो आपके घर के जो बच्चे हैं, वो कहीं पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं और भी बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना होता है।
तो ये दोनों चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो पूरबमुखी मकान अगर आप लेते हैं या अगर बनी बनाई अगर आप खरीद रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं बनाने जा रहे हैं, तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप ईस्ट फेस है आपका, तो साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट का प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। बाकी जो ग्रिड बना करके एंड देन हम यहाँ पे आपको देखना होगा कि आप एंट्री कौन सी लेते हैं, और एंट्री के साथ साथ आपके जो पीछे के जो रूम्स वगैरह बन रहे हैं उनकी जो जो इंटीरियर है ऑल टू ऑल वो कहाँ किस दिशा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको पूरबमुखी मकान का पूरा लाभ मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सनलाइट का घर के अंदर आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नेचर से दूर होंगे तो हम कभी भी वास्तु का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो पूरबमुखी मकान में बहुत ज़रूरी है कि आप खिड़कियां जो हैं वो बहुत अच्छी फ्रंट पर रखें, ताकि जो सन रेज है वो पूरी तरह से घर के अंदर आ सके, अच्छे वाइब्रेशंस आ सकें, अच्छी एनर्जी आ सके। इसका हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसको अपने जीवन में उतारें, अपने घर में इसको अप्लाई करें, इसका लाभ उठाएं। यदि आप विदाउट डेमोलिशन, बिना किसी तोड़ फोड़ के अपने मकान का या अपने आप प्लॉट बनाने जा रहे हैं और उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। मैं कुंडली भी देखती हूँ, जन्मपत्री भी देखती हूँ। कुंडली की जो मैच मेकिंग होती है शादी ब्याह के लिए वो भी देखती हूँ, कुंडली बनाने का भी काम करती हूँ। तो यदि आपको इस सब चीज़ों समेत कोई जानकारी चाहिए या कोई समाधान चाहिए, आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ मैं नीतू मिश्रा से मिलूँगी। तब तक के लिए जय माता दी।